हम दोनों यही रहेंगे। मकान नहीं, अब ये घर है हमारा, और छोटा नहीं, आपके दिल जितना बड़ा है। चलो भाई, अब तुम दोनों थक गए होंगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ तो भाई बात ऐसी है कि स्वागत के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, झंडे का चल साले। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सुहाना, तुम भी थक गई होगी, जाओ फ्रेश हो। क्या रूम है? मुझे बॉस से बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। जी। मैं आए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और शादी के बाद तुम लोग गए हनीमून पर या नहीं? अरे इनको ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो हनीमून पे लेके जाएंगे। अब लेकिन मधु, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं हम लोग कोई हिल स्टेशन पे जाने का। सुहाना, दैट्स ग्रेट। मधु, मैं रखती हूँ, हाँ? मुझे लगता है वो आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय। हाँ आई। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? है? हटना, सामने क्या खड़ी है? अब अरे आप ठीक तो है ना? उठिए। हट। ठीक हूँ मैं। मेरे को क्या हुआ है? ज्यादा हीरोइन मत बन। उठ जाऊंगा मैं, खुद से चला जाऊंगा। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। सुहाना, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब गए होंगे जीजू किसी पार्टी में, पी ली होगी थोड़ी सी। अब तू इसमें भी रोने धोने बैठ जाएगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, पर इन्होंने मुझसे कहा था कि ये दारू शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा। सुहाना, तू अब कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तेरे दिमाग में जो भी विचार आ रहा है ना, तू उन्हीं को सच मान रही है। शांत हो जा, और जब जीजू घर आएंगे ना तो आराम से बैठ के उनसे बात करना, ठीक है? शायद तो ठीक कह रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। आपने तो कहा था कि आप शराब नहीं पीते। पीता हूँ मैं, पीता हूँ। क्या करेगी? आज तो चौकला नहीं। हाँ, हट। बड़ी कैसा रे? शादी हो गई उसके बाद ना तो कॉल ना मैसेज, भूल ही गया तू तो। अरे कहाँ भूल गया यार, तेरे को मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? है हमें अपन दोनों का तो बचपन का यार आना है।
तू बता कैसे याद किया? मैंने तो यार सोचा शादी के बाद तो भूल गया। शादी? अबे कैसी शादी, घंटा तेरी बर्बादी हो गई है बे। अरे बंद गया हूँ मैं। अरे शरीफ बनने का नाटक अब मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे तो पता था तुझे कोई भी लड़की आसानी से बदल नहीं पाएगी। तू जानता है मेरे को। चल बाय बाय बाय। तो तुम्हारे लिए शादी एक खेल है, हाँ? मैं अपनी शादी की नींव को हर दिन मजबूत करती आई, पर मुझे क्या पता था कि हमारी दीवार ही इतनी खोखली है। क्या 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 खोखली है? दीवार बंद कर समझी अपनी ये डायलॉग पर। तेरा ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ चल। क्यों? सच सुना नहीं जा रहा? हाँ, या सच सुनने की हिम्मत नहीं है? बुलाना बंद कर अपनी बकबक। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा और जवाब भी देना होगा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। हाँ, हट। जाओ जाओ, देखती हूँ कब तक मुंह छुपाओगे तुम। प्रदीप, आप चाहे मुझसे प्यार करें ना करें, हमारे रिश्ते की कदर करें या ना करें, पर मैं हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। मैं अपना धर्म निभाऊंगी। ये क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया इसका? तुम्हारी इज्जत का तो पता नहीं, पर मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। हमारे घर वालों ने सिखाया है मुझे कि अगर कोई गाली दे तो सुन लो, अगर कोई थप्पड़ मारे तो सह लो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाले तो उसे जान से मार दो। तुम्हारे दोस्त ने जो हरकत की है ना, अगर उसके लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। हुआ क्या है? क्या बात है? सीधे सीधे बोलो ना, बात को क्यों जलेबी की तरह घुमा रही हो? आपको मालूम है, कल आपके दोस्त ने शराब के नशे में धुत होकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, पर आपको कहाँ से पता होगा? आप तो खुद शराब के नशे में सो रहे थे। हाँ, तो कल रात में थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, हो गया होगा उससे कुछ 19-20। इसमें क्या है? चलो। शर्म तो आती नहीं ना आपको? बीवी हूं मैं तुम्हारी। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्त ने ऐसी हरकत की तो उससे क्या हो गया? आइंदा वो इस घर में आया ना, मैं घर छोड़ दूं। धमकी किसको दे रही है तू? हैं? किसको धमकी दे रही है? ये मेरा घर, अरुण आज भी आएगा, हम लोग रोज की तरह आज भी पार्टी करेंगे। और रही बात तेरी ना, चल निकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे मेरे घर में रहना है ना तो ये सब सहना पड़ेगा।
ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल ले, वरना चल निकल अपने गांव, वहां जाके रह, बिना लाइट भैंस गोबर वाली जिंदगी जी। चल निकल। खराब कर दी। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे मेरे घर में रहना है ना तो ये सब सहना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल ले, वरना चल निकल अपने गांव, वहां जाके रह, बिना लाइट भैंस गोबर वाली जिंदगी जी। चल निकल। हेलो सुहाना, क्या हुआ? बात हुई जीजू से? तूने बताया अपने घर में मम्मी पापा को? उन्हें बता दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सुहाना, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने कंडीशन रखी है मेरे सामने, वो चाहते हैं कि मैं उनके जैसी बन जाऊं, वरना मुझे घर छोड़ना होगा। देख सुहाना, अपने हस्बैंड के साथ बैठकर एंजॉय करने में कोई इशू नहीं है। तुझे अपने तौर तरीके बदलने होंगे, और वैसे भी तो गांव में नहीं है, ये शहर है, और तुझे पता है ना, यहाँ पे लोग अपनी वाइफ स्वैपिंग करते हैं। और वो तो तुझे फिर भी... तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी अनाप शनाप बातें कर रही है तू? मैं प्रदीप और उनके दोस्त के साथ बैठकर शराब पीऊं, अब यही करना रह गया है? और कोई ऑप्शन है तेरे पास? तेरे लिए तेरा रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तेरी जिद? देख, अपने रिश्ते के बारे में सोच, अपने माँ बाप के बारे में सोच। और तुझे पता है ना, अगर उन्हें तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुझसे कल बात करती हूँ। ठीक है, बाय। सुहाना, सुहाना, कहीं सच में तो नहीं चली गई घर छोड़ के? सुहाना, अरे वाह, लगता है अरुण आ गया। क्या तैयारी करके रखा है, वाह मेरे शेर, क्या बात है। ये सब तुमने किया है? क्या है ये सब? क्यों? करंट लगा मुझे देखकर? लगा। आपने ही कहा था ना सुबह कि अगर इस घर में रहना है तो ये सब बातें माननी होंगी, तो बस पेश है सुहाना का नया वर्षन। क्या बात है, क्या बात है, आप तो सुहाना से सिंड्रेला बन गई हैं। हाँ जी मैडम जी, आपने ही हमारे दिमाग की बत्ती जलाई थी, उसी का नतीजा है ये। जब सुकून की जिंदगी जी रहे हैं तुम्हारे जीजा जी के साथ। देखा, कभी कभी जिगरी दोस्तों का कहना भी मानना चाहिए। बात तो सही है। पता है, अब ना ज्यादा मजा आ रहा है लाइफ जीने में, पार्टी करने में। अब पता चल रहा है कि मैं कितना कुछ मिस कर रही थी लाइफ में। मधु, I'll call you later. ओके ओके, बाय। मैं तो डर ही गई थी। वैसे मैंने ना कल एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं।
अच्छा, किस खुशी में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सैटरडे नाइट है तो घर में एंजॉय करेंगे। और हाँ, तुम अरुण को भी बुला लेना। अरुण, पार्टी तक तो ठीक है, पर आजकल तुम अरुण को कुछ ज़्यादा ही मिस नहीं करने लगी? कहीं कुछ है तो नहीं? जो मुझे चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ना। अच्छा, पिछले 3 महीने में तुम्हारे डेप्ट की सेल 0 है। वही दूसरे डेप्ट की सेल डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आर यू सीरियस? सर वो मैं शट अप प्रदीप, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें पहले भी मैंने वार्निंग दी थी। तुम्हारी टीम की और तुम्हारी परफॉर्मेंस अभी भी वैसे ही है। सो यू आर नाउ फायर्ड। सर हेलो सर एक मिनट बात तो सुनिए। लवान्या प्लीज एक बार बॉस से बात करके देखना यार, कुछ तो हो सकता है। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया होगा? बॉस तो तुम्हें लास्ट मंथ ही जॉब से निकालने वाले थे, पर मेरे कहने पे उन्होंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया ताकि तुम अपना और अपनी टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको। बट अनफॉर्चुनेटली यार कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। गिव मी सम टाइम, मैं देखती हूँ, यू डोंट वरी। क्या हुआ? बॉस के कॉल आने के बाद तुम इतना परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं यार, बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ओह नो, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? नई जॉब ढूंढेंगे और क्या करेंगे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। यस सर। जी सर। सर लास्ट में 1 लाख का पैकेज उठा रहा था। यस मैम। मैम जहाँ मैं अभी लास्ट टाइम जॉब कर रहा था तो मैं टीम लीड करता था। जी ओके मैम, हो जाएगा। हाँ नो इशू। मैम पैकेज तो कम से कम 7 लाख। हाँ चलेगा मैम, हो जाएगा। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, 30,000 रुपये दे दें प्लीज़। प्रदीप यार, मैं ऑलरेडी 2 महीने में तुझे 5.5-6 लाख रुपए दे चुका हूँ। तू इतने सारे पैसे वापस कैसे करेगा? यार भाई तू पैसे की चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी जॉब ढूंढ लूंगा। यार थैंक यू यार, तेरा ये एहसान रहेगा मुझ पे। साले दोस्त भी बोलता है और फिर बोल रहा है एहसान रहेगा। पागल है क्या? दोस्त हैं यार हम। पहले इधर आ। आप दोनों बैठिए, मुझे कुछ काम है। शादी का कार्ड देने आई थी, 24 सितंबर अगले महीने। ओह ग्रेट, बधाई हो। थैंक यू। अरे ये तो मैंने मतलब अब छोड़ ही दिया है, मतलब अब नहीं पीता हूँ मैं। इस बुक को ना ज़रूर पढ़ना। ये बुक मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी है, और मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद ना तुम्हारी सब बुरी आदतें छूट जाएंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। और हाँ थैंक यू। सुहाना, सुहाना। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या है ये सब? तुम बोतल कहीं भी रख देती हो। तो मुझे थोड़ी पता था कि वो आ जाएगी। और वैसे भी स्टॉक खत्म हो गया तो आप मंगवा लीजिएगा। सुहाना बस करो,
बंद करो अभी ये सब। मैं जॉबलेस हूँ यार, पहले जैसा नहीं रहा है सब। तो इसमें मेरी गलती है? हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन सुहाना मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है ये सब। और अगर तुम भूल गई हो ना तो तुम्हें याद दिला दूं कि घर खर्च चलाने के लिए मुझे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन ये घर भी हमें गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, ठीक है? तुम देखो ये सब। सुहाना, सुहाना! थैंक यू। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे जाने के बाद ना बॉस को कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं मिली है, तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँ। सच में? यार लवानिया प्लीज प्लीज बात करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बट तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपना काम बिल्कुल अच्छे से करोगे। अब लवानिया मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बुक दी थी, उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ गई है। तुम्हें पता है जब से मैंने वो बुक पढ़ी है ना तब से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। यार लवानिया प्लीज एक बार बॉस से बात करो ना, प्लीज मेरे लिए बात करो, मैं उनको निराश नहीं करूंगा इस बार। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। और हाँ, उस बुक के लिए स्पेशल थैंक्स। देखो उस बुक में कितनी पावर है, तो सोचो कि उसे लिखने वाला ऑथर कितना पावरफुल होगा। तुम उनसे मिलना चाहोगे? ये तुम जानती हो उनको? यार मिलवाओ ना सच में। ठीक है, हमारे ऑफिस के बैक साइड में जो पैलेस है ना, वो कल वहीं आ रहे हैं, तो तुम मिल लेना। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना, ठीक है? मैं रेडी होके मिलूंगा, वहीं से हम लोग साथ चलेंगे। और हाँ, मैं एक बार सुहाना से भी पूछ लूंगा, हो सकता है वो भी हमारे साथ चले। ठीक है, कल मॉर्निंग 10 बजे तैयार रहना। मैं मिस ही नहीं करूंगा। और हाँ लवानिया, उस दिन जो तुमने विस्की की बोतल देखी थी ना, वो सुहाना की थी। तुम्हें पता है उस दिन मुझे सुहाना ने सब कुछ बता दिया था। हाँ लवानिया, उस वक्त मैं भटक गया था। आज सुहाना की जो भी दशा है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। यार वो बहुत मासूम और बहुत अच्छी लड़की थी। क्या बोलूं? मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें एक और कोशिश करनी होगी सुहाना के लिए। और तुम कोशिश करना है कि वो बुक सुहाना भी पढ़े। मैं पक्का पढ़ाऊंगा उसको, सच में। चाय। प्रदीप, सुहाना नहीं पार्टी वगैरह के लिए फोन करता है, क्या हो गया उसे? और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक अबला नारी को क्या से क्या बना दी। सुहाना, तुम बुरा ना मानो तो अपने हाथ से पिला दो। अरुण, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? तू गलत समझ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? प्रदीप तू गलत समझ रहा है। गलत समझ रहा हूँ? तो भूल रहा है कि आजकल मेरे ही पैसों पर तू पल रहा है। भूल गया क्या? तू मेरी बीवी के साथ सोएगा? अबे ऐसा नहीं है। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल निकल बाहर, निकल बाहर, चल। अबे ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं मैं, समझा? निकल बोला ना, बस। उस दिन क्या हुआ था जब उसने मेरी इज्जत पर सच में हाथ डाला था? तब कहाँ गई थी तुम्हारी मर्दानगी? दोबारा अरुण इस घर में नहीं आना चाहिए।
और आज के बाद हमारे घर में दारू को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, जैसे मन करोगे वैसे खेल लोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, समझे? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे दीप से बदला लेना है। कैसा बदला? अपनी बेइज्जती का, उस थप्पड़ का। तुम्हें मालूम है क्या हाँ कि उसने मुझसे 5 लाख से ज्यादा पैसे ले रखे हैं। आज मैं भी मांग रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, अब मैं उसे नंगा कर दूंगा, तुम देखना, बर्बाद कर दूंगा उसे। अरुण, तुम अपने पैसे तो भूल ही जाओ। उसके पास खुद कौड़ी भी है और नौकरी तो उसे मिलने से रही। तुम मेरे घर भी नहीं आ सकते और प्रदीप ने मेरा पूरा विस्की का स्टॉक बाहर फेंक दिया। तो जिंदगी बर्बाद होगी इससे शादी करके। तो मेरा मन भी नहीं करता इसके साथ रहने का। मेरी बात मेरे पास एक प्लान है। ये मुमकिन हुआ तो मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे और अब तुम और मैं अच्छी की जिंदगी बिता पाएंगे। समझ लो ना मेरी बात? क्या प्लान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मर्डर? प्रदीप का? खुद तो जेल जाओगे, मुझे भी भिजवा ना। मेरी बात सुनो, अगर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो गया ना तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाकर और प्रदीप के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दूंगा कि वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम मुझे जल्दी कॉल करो। शादी? अबे कैसी शादी, घंटा तेरी बर्बादी हो गई है बे। अरे बंद गया हूँ मैं। शरीफ बनने का नाटक अब मुझसे नहीं हो रहा है। अगर तुझे मेरे घर में रहना है ना तो ये सब सहना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल ली, वरना चल निकल अपने गांव, वहां जाके रह, बिना लाइट भैंस गोबर वाली जिंदगी जी। चल निकल। बज गए। अरे यार लेट हो गया। हारू हेलो भाभी, प्रदीप है क्या? उसने मुझे बुलाया था। नहीं, वो घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर पहले चले गए। ऐसे कैसे चला गया? उसने तो मुझे बुलाया था। लगता है अंदर शायद कुछ गिर गया। वो शायद दिल्लीपुर से आ गई। वो शायद तुम्हारे ही घर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। फोन घर पर ही भूल गए, बेडरूम ही पड़ा है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आए तो बताना उसे। हाँ, बाय।
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, जाओ उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जॉर्ज तुम्हारे सामने आया है। तुम खुद तो इस दलदल में फंसे थे, पर तुम्हें सुहाना को नहीं फंसाना चाहिए था। ले जाइए इसे। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुझे मेरे घर में रहना है ना तो ये सब सहना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी जीने की आदत डाल ले, वरना चल निकल अपने गांव, वहां जाके रह, बिना लाइट भैंस गोबर वाली जिंदगी जी। चल निकल। उठ गई महारानी? यहाँ सूरज सर पे चढ़ गया है और एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई मुझे अब तक। वो माँ जी, आज लेट हो गया, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ऐसा क्या काम करती है हर रोज जो सुबह उठने में इतनी देर हो जाती है? एक पोता तो दे नहीं पाई मुझे अब तक। माँ जी, वो आगे की पढ़ाई के लिए। क्या आगे की पढ़ाई? मतलब आगे पढ़ोगी तुम? तुम्हें पढ़ने के लिए मना किया था ना। चुपचाप घर के काम करो, घर संभालो, समझी? अम्मा, क्या हो गया? अरे सवेरे सवेरे काहे शुरू हो गई हो? शुरू न हो तो क्या करें? महारानी जी को पढ़ाई का चस्का लग गया है। अरे अपने पति को देखो, दर्जी है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्च संभालता है। और तुम्हें पढ़ाई करनी थी तो मायके में पढ़ाई कर लेती, शादी के बाद पढ़ने की क्या जरूरत? हाँ अम्मा, कविता पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना। एक काम करेंगे, सरकारी कॉलेज में इसका दाखिला करवा देंगे। अब अम्मा देखो, हम तो ठहरे 10वीं पास, इसलिए मजबूरी में हमें दर्जी बनना पड़ा। अम्मा सोचो जरा, अगर ये कुछ पढ़ लिख गई ना तो हो सकता है हम सबकी जिंदगी सुधर जाए। पगला गए हो क्या तुम? खुद तुम 10वीं पास हो, अब बीवी को कॉलेज भेजोगे? जमाना कितना खराब है पता है ना तुम्हें? और सरकारी कॉलेज है तो क्या हुआ, फीस तो लगेगी ना, और पैसे कहाँ से आएंगे इतने? अम्मा, हमने सोच लिया है, हम सब इंतजाम कर लेंगे। अब एक काम करेंगे ना, हम दुकान में थोड़ा ज्यादा देर तक काम कर लेंगे। वाह क्या बात है, बच्चा पैदा करने की उम्र में एक जन कॉलेज की पढ़ाई कर रही है और एक जन दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। बस यही करते रहो तुम लोग। अम्मा काहे गुस्सा रही हो? अच्छा गुस्सा थूको, कविता एक काम करो, जल्दी से ना गर्मा गर्म अम्मा के लिए एक चाय बना के लाओ। अम्मा, हमको भी दुकान के लिए देख होता है, चलते हैं हम। बस रोज का यही चलता रहता है, कुछ न कुछ बहाना बना के निकल जाते हैं। रमन, आज भी लेट? यो अम्मा और बीवी की थोड़ी झिकझिक हो गई, उसमें लेट हो गए। बस हम कर देते हैं जल्दी से अभी। काहे शादी की हो? हमारी तरह रहते एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं।
छोड़ो यार। अच्छा अभी ये 3 ब्लाउज है ना, इनको जल्दी से करो, भेजना है। जी हम कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। टेलर बाबू, हमारा भी साइज ले लीजिए। बताइए क्या बनाना है आपके लिए? ब्लाउज। अभी जी आपका नाप है हमारे पास। अरे हम लिए तो थे आपका नाप। तो दोबारा ले लीजिए। इस बार आपका नाप इतने अच्छे से लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अभी आ रहे हैं हम। जी भैया। जो खुशी तुम्हारे साथ है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं। ये खुशी तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी, बस तुम पैसे देती रहना। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगी और तुम मेरी। तुम्हारे भैया को साइज अच्छे से पता चल गया। अच्छे से सीना हमारा ब्लाउज। जी भाभी जी। इसे करने की क्या जरूरत है आपको? दुकान तो अच्छी खासी चल रही है ना, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं आप। आधा तुझे भी तो देना पड़ता है, तो क्या दिक्कत है? पैसा भी मिल जाता है और 4-5 औरतों को खुशी मिलती है, तो सही तो है। तो काम कर अपना। अब अच्छा भैया, हम ये कह रहे थे ना कि जितना भी ऑर्डर आए ना आप ले लीजिएगा। हम सोच रहे थे कि कविता का दाखिला कॉलेज में करवा दें, इसीलिए कॉलेज की फीस के लिए जितनी भी सिलाई कर पाए हम उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा कुछ तो 10वीं पास है, बीवी को तू पढ़ाई कराना चाहता है? कमाल है भैया। ये हो गया है, बाकी दूसरा ब्लाउज दीजिए हमको। ये वाले के जरा पीछे से इसको सही कर। हाँ अम्मा। सुबह से कहाँ गायब थे तुम दोनों? खुश रहो। ई लो अम्मा, मिठाई खाओ। हाँ, पर किस खुशी में? अम्मा खाओ तो सही, तुम्हारी बहू का कॉलेज में दाखिला हो गया है। तुम्हारी बुद्धि पे ना जाले लग गए हैं बेटा। अपना घर खुद बर्बाद करने पे तुले हुए हो। कर लो जो मन में है, तुम दोनों को कर लो। कविता, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। तुमको पता है ना, अम्मा जबान से कुछ भी कहे लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम ना बस मन लगा के अपनी पढ़ाई करना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हम सच बताएं, हम बहुत लकी है जो आप हमारे पति। हमारे घर वालों ने भी हमारे लिए कभी इतना नहीं किया जितना आप हमारे लिए करते हैं। काहे नहीं करेंगे? पति हैं तुम्हारे। हाँ, और पति अगर अपनी पत्नी के लिए नहीं करेगा तो पत्नी नाराज हो गई तो? क्या कर रहे हैं? माँ जी आ जाएंगे। कविता, अम्मा अंदर है। अरे तो अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। चलिए।
हमने बड़े प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए, पहन के आओ ना। अरे अमन जी भैया। नमस्ते भाई, इस उदास चेहरे पे आज इतनी चमक? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हमने कविता का दाखिला कॉलेज में करवा दिया है, अब बस वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के क्या करेगी? भैया वो पढ़ लिख लेगी तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएगी। वो तो अपनी जिंदगी जी लेगी, तू पढ़ लेता। ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे और उसमें कोई अंतर है क्या? हमारे लिए तो उसकी खुशी ही हमारी खुशी है, बस। भक्त हो गए हो भाई तुम अपनी बीवी के, सच बताएं। भैया भक्त नहीं है हम, बस प्यार करते हैं उससे। हाँ शोभा बोलो। टेंशन मत लो, इस बार तुम्हारे ब्लाउज का फिटिंग ना एकदम परफेक्ट आ गया। हाँ अम्मा, मार डाला रे, मार डाला। माँ जी, मार डाला। अरे बाप रे, बैठो बैठो। अम्मा क्या हुआ, कैसे गिरी? ये करम जली है ना, पढ़ाई में इतना मशगूल रहती है ना कि घर के काम की तरफ इसका ध्यान ही नहीं रहता। वहाँ रसोई में तेल गिरा था, ऐसे छोड़कर चली गई और मैं फिसल गई। पर माँ जी मैंने किचन की सफाई की थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा आज तो ये छोटा हादसा हुआ है, कल को कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अम्मा अरे कुछ बुरा नहीं होगा, काहे ऐसा सोचती हो? जो कुछ भी हुआ ना एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ, ये हादसा था और कुछ नहीं। मैं तुम्हें कह रही हूँ अपने सर से ना इसे पढ़ाई करवाने का भूत उतार दो, ताकि तुम भी परिवार संभाल सको और ये भी घर की तरफ ध्यान दे सके। अच्छा अम्मा तुमसे विनती कर रहे हैं, देखो कविता की पढ़ाई में रोक टोक मत करो, उसका तो कॉलेज में दाखिला भी करवा दिए हैं, अब उसको ठीक से पढ़ने दो ना। ठीक है, जो मन में आए ना करो, लेकिन हमारी एक बात याद रखो, जिस घर में ना पति से ज्यादा पत्नी पढ़ी लिखी हो ना, उस घर में खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं फलती। छोड़ो। कविता तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ
तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। खूब सीखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो ताकि अपना हर सपना पूरा कर सको। अरे रश्मि, तुम यहाँ? मेरा नाम रश्मि नहीं है। अरे वो मेरे दोस्त की जो बहन है ना, बिल्कुल आप जैसी दिखती है। कहाँ जाना है? शुक्रमणि कॉलेज। अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊँ। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं कोई अनजान नहीं हूँ। मेरा मतलब कि यहीं पास में मेरी दुकान है, साहिल टेलर के नाम से। साहिल टेलर? अरे वहाँ तो मेरे पति काम करते हैं। कौन? रमन। अरे वाह, अब समझ में आया कि वो अपनी बीवी का गुणगान क्यों गाता है। हाँ, रमन मेरे यहाँ पे ही काम करता है। देखो, तो मैं अनजान नहीं रहा ना आपके लिए। और अब तो अगर रमन को पता चल गया कि उसकी बीवी को साहिल भैया ऐसे धूप में अकेला छोड़ के चले गए, तो नाराज नहीं हो जाएगा? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। बुलाया इसको मैंने और उड़ गया किसी और के साथ। लगता है इसके पर कतरने पड़ेंगे। अच्छा रमन। जी भैया। अच्छा वो तुम ओवर टाइम की बात कर रहे थे ना, तुम्हें कुछ पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। हाँ भैया, आपने नया काम लिया क्या? ये सूट आया है बनने के लिए, लेकिन उनको ये सुबह तक तैयार चाहिए। भैया आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, मैं कर दूंगा। मैंने तुम्हें कहीं बुलाया था ना, और तुम यहाँ हो। अरे वो मैं गया था, लेकिन मेरा दोस्त आ गया तो फिर मैं उसके साथ चला गया कहीं पे। दोस्त आ गया था या आ गई थी? मुझ पर नजर रख रही हो? रखनी पड़ेगी जब तुम मेरे अलावा किसी और के साथ घूमोगे। वो पता है ना कि दूसरे को भी खुश रखना होता है, फिर ऐसा क्यों? देखो तुम 10 के साथ घूमो या 2 के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरा समय है और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अगर तुम इसमें किसी और को इंपॉर्टेंस दोगे ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पकड़ लो, पकड़ लो। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काट खाऊंगी। 9 बजने को आया है, मेरा बेटा अब तक नहीं आया। वो माँ जी उन्होंने बोला था ना कि वो देर रात तक काम करेंगे, तो 10-11 बजे तक आ जाएंगे। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए।
सिर्फ खुद के बारे में इतना सोचने वाली औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। तेरा पति वहां दिन रात मेहनत कर रहा है और तू बाहर जा रही है पढ़ाई करने। पता नहीं पढ़ाई कर रही है या बाहर घूमने का सिर्फ बहाना चाहिए। ये माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? मैं पढ़ने ही जाती हूँ। सुन, मुझे ना पोता चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। उसके बाद तू घूम, पढ़ाई लिखाई कर, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तू शादी करके इस घर में आई थी ताकि इस परिवार को संभाल सके और आगे बढ़ा सके, तो वो काम कर, वरना रोज ही ऐसी मेरी जली कोटी सुनते रहना, समझी ना? नहीं चाहिए तेरा खाना वाना। और हाँ, मेरा बेटा आएगा ना तो उसे खाना खिला देना, अपने पढ़ाई में मत घुसे रहना। कविता, नाश्ता तैयार है? जी अभी लाई। आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ। जी आप यहाँ? जी वो साहिल भैया। भैया आप ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? कविता, अरे बुक, अरे तुम लेट आते हो, मैं सोचा मैं तुमको लेने आ जाऊँ। क्या है ना, सुशील जी की वाइफ सुबह से दुकान पे बैठी है, उन्होंने कुछ दिया था सिलने के लिए, वो उनको अभी चाहिए, जब मैं लेके आ जाता हूँ यार तुम्हें। चलिए भैया, आई चलते। यार हमारे घर पे पहली बार आए हैं यार, हम लोग अंदर भी नहीं बुलाया यार। भैया ऐसी बात नहीं है, दरअसल माँ पूजा कर रही है और कविता किचन में काम कर रही थी और मैं भी बस दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। चलिए चलते हैं। अरे यार, बाबू से तो मिलवा ही सकते हो ना। जी कविता। जी कविता, ये साहिल भैया है जिनकी दुकान पर हम काम करते हैं। जी नमस्ते। भैया चलिए। हाँ चलते हैं। आइए। बहू। हाँ माँ, माँ वहीं अलमारी में ही रखा है माँ। हाँ देख ले, मिल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं भेजता हूँ तुझे। हाँ ठीक ठीक ठीक। ए रमन, तेरे भाई कहाँ है साहिल? फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पीछे वो 2 घंटे से कहीं बाहर गए, हमें भी नहीं पता। हाँ, घुमा रहा हो किसी लड़की को अपनी बाइक पे बैठा कर। भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप? अरे किसको घुमाएंगे, वो बस ऐसे ही कहीं गए होंगे। चुप कर, इतना भोला बनता है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या वो तुझे भोले बनने के पैसे देता है? जी हम तो बस इस दुकान पर काम करते हैं और कुछ नहीं। बाकी आप लोग क्या करती हैं, आपके जीवन के आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमें उससे क्या। ये कौन है? कौन ये? भाभी जी हमारी धर्मपत्नी है कविता। बहुत प्यार करते हैं हम इससे, इसी के लिए तो दिन रात खटते हैं हम। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? ये तेरी पत्नी है? क्या बोला था तू कि हमारे जीवन में जो चलता है उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं? अरे तुझे पता है तेरे जीवन में क्या चल रहा है? मतलब ये कि तेरी पत्नी तेरे साहिल भैया के साथ बाइक पे घूमती फिर रही है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से साहिल की बाइक पे घूमते हुए। रुक, मैं ना तुझे खुद ही दिखाती, तू खुद देखेगा ना, जब पता चलेगा तुझे कि तेरी बीवी तेरे पीछे क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। देख। देख। वो मेरे साथ साथ
तुझे भी उल्लू बना रहा है तेरा भाई। आ गई महारानी। बैठ क्यों गई? घर का काम कौन करेगा? हाँ, मुझे बस थोड़ी देर में करते हैं। कविता, हमारे भरोसे का ये सिला दे रही हो तुम? हाँ, हमने तुम्हें पढ़ने की छूट दी है, अय्याशी करने की नहीं। क्या हुआ बेटा? मारा क्यों इसे? क्या बताएं अम्मा? ये बताएं कि तुम्हारी ये बहू बाहर रंगरलियां बना रही है। क्या? देखा, हमने कहा था ना, ज्यादा छूट मत दो। हो गया ना अब सब? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आखिर किया क्या है मैंने? किया क्या है तुमने? हाँ, ये भी हमें ही बताना पड़ेगा। वो साहिल भैया के साथ बाइक पर कौन घूम रहा था? वो बस एक दिन हम लेट हो रहे थे तो उन्होंने आपका नाम लेकर रिक्वेस्ट की तो बैठ गए हम। मतलब इसका नाम लेके तुम्हें कोई कुछ भी करने के लिए कहेगा और तुम कर दोगी? अरे अपनी खुद की अकल है कि नहीं? और ऐसे कैसे किसी पराये मर्द के पीछे बाइक पे बैठ सकती हो तुम? हाँ, कविता, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, हमने तुम पर अपने से ज्यादा विश्वास किया और तुम ये सब कर रही हो। बाहर के लोग जब हमें आकर ये बताएंगे तो सोचो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। वो तो बस एक दिन हम गलती से बैठ गए थे, लेकिन सिर्फ एक दिन, सिर्फ कभी भी नहीं। कविता, तो तुम्हें हमें उसी दिन बताना चाहिए था ना, जिस दिन तुम साहिल भैया के साथ बाइक पर बैठी थी। पर हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगी। इतनी बड़ी बात नहीं लगी? अरे यहाँ समाज में थू थू हो रही है और महारानी जी को इतनी बड़ी बात नहीं लगी। कविता, देखो, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो तुम्हें भी हमारे भरोसे पर खरा उतारना पड़ेगा। तुम्हें पता है, वो साहिल भैया ना, वो बहुत बुरे इंसान है। तुम उनसे दूर ही हो तो अच्छा है। और एक बात और, तुम पर आखिरी बार विश्वास भी कर रहे हैं। तुम अब से घर से सीधे कॉलेज जाओगी और कॉलेज से सीधे घर आओगी। बीच में किसी भी मर्द से कोई बात नहीं करोगी, समझ गई? चलो। देखो बेटा, हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, कितना बड़ा संकेत है ये। बहू की पढ़ाई बंद करवा दो, नहीं तो बस हाथ मलते रह जाओगे तुम। आपकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा करने की? हाँ? हम आपको बता दे रहे, जैसा कुछ आप सोच रहे ना, वैसा हम होने नहीं देंगे। कॉलर छोड़ो, क्या बदतमीजी है? तुम्हारी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाए थे या नहीं? हाँ बिठाए थे, तो कॉलेज जाना था छोड़ दिए, मदद की है। अरे नहीं चाहिए हमें आपकी कोई मदद। हम आपको समझा दे रहे हैं, आप हमारी बीवी से दूर ही रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उसको समझा दिए हैं और आपको भी समझा दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, परेशान मत हो, नहीं मिलेंगे कभी। और भैया हम तो ये बता रहे हैं, अगर वो हमें सामने से दिखाई देगी तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे ऐसे, ठीक है? अभी शांत हो जाओ। और इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रहे हो यार? ठीक है, सब खड़े हैं। हाँ, जाओ काम।
अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसी कुछ नॉर्मल बात हो रही थी। जाइए आप। आपकी बार फोन करूँ ना तो उठा लेना। पिछली बार की तरह उस कविता को घुमाने में बिजी मत रहना। तू कविता को कैसे जानती है? तूने रमन को तो कुछ नहीं बताया ना? अब तुम किसी और की बीवी को लेकर बाइक पे घूमोगे तो मेरा खून नहीं खोलेगा। छोड़, तू अपने पैसे पकड़ ले। एक नंबर चीज है। अच्छा खासा कविता को पटा ले, तब पानी फेर दिया इसने। तो बात नहीं साहिल, मत कर, एक ना एक दिन तो पता ही लेगा। ये तो बाहर गई है, ये अंदर कौन है? जी आप किससे मिलना है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन है आप? किससे मिलना है? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? जी आप ये सब? रमन तुम, मुझे लगा साहिल है। आई एम सॉरी। अभिजीत भैया तो 2 घंटे के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, तो मैं 2 घंटे बाद आती हूँ। जी। क्या जी? खड़े क्यों, जाओ ना, मैं कपड़े ठीक करूंगी अपने। जी जी आप कर लीजिए, मैं जाता हूँ। काम हो गया? हो गया। अब मुझे तुम्हारी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी, है ना? तुम जितने चाहो उतने मजे ले सकती हो। कविता, कविता मेरी बात सुन। आप यहाँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज जाइए आप यहाँ से। कविता, कविता, मैं जानता हूँ कि घर पे क्या चल रहा है। छोटी सी बात का वो पतंगड़ बना रहा है रमन। तुम जानते हो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? ये देखो। संभालो तुम अपना। हाँ? मुझे नहीं पता था कि वो काम करने के बहाने ये सब करेगा। पैसे के लिए इतना गिर सकता है? देखो, ये जगह सही नहीं है। पास में मेरी दुकान है, वहां चलते हैं। रमन कुछ ऑर्डर देने के लिए बाहर गया है, तो रमन भी नहीं है। आइए।
कविता चुप, पानी नहीं पी पी। मैं जानता हूँ कविता, ये सब तुमसे सुना नहीं जा रहा है, पर क्या करूं, मैं बताना जरूरी था। मैं सच तुम्हें बताना चाहता था। उस सच्चाई के मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा तुम्हें दिखाना जरूरी था। पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खुद ऐसा गलत करते रहे और मुझे गलत साबित करते रहे। ऐसे लोग ना शातिर होते हैं, इसीलिए वे दूसरों को बदनाम करते हैं ताकि कोई उन पे खुद उंगली ना उठा सके। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कविता 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 अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। साहिल के जाल में फंस चुकी। कविता, मैं यहाँ सो कैसे गई? बहुत रो रही थी, मैं नींद आ गई और फिर मैंने भी तुम्हें उठाया नहीं। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? होता है कविता, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, कुछ भी याद नहीं आता। तुम बहुत ही स्ट्रेस में हो, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आराम से आराम से आराम से। ध्यान रखना अपना। रमन, भैया चलिए सब छोड़, और तुझे कुछ दिखाता हूँ। अरे भैया अभी काम बहुत है, बाद में चलते हैं। अरे ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तू खुश हो जाएगा। आज पर भैया आ ना। क्या बात है भैया, आप क्या दिखाने वाले हैं? ये याद है ना, एक दिन बाहर तूने मेरा गिरबान पकड़ा था, याद है ना तुझे वो बात? हाँ भैया, वो कविता के बारे में। हाँ, क्या कहा था तूने? अगर ऐसा किया तो क्या क्या किया? ये छोड़िए नहीं सब बात, जाने दीजिए। मुझे मेरी औकात दिखा रहा था ना, अब तुझे पता चलेगी कि तेरी औकात कितनी बची है। चल जा अब यहाँ से, तेरे को जो करना है ना कर लेना। जा, मेरे गिरबान पे हाथ डालने की हिम्मत चुकाई है तूने। रो तुझे बाहर बहुत काम है। क्या बच्चे की तरह रो रहा है? बोला था ना कि मेरी कविता से दूर रहना। कहा था ना तुझे। कहा दे तू? हमने पूछा कहाँ थी तुम? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो आजकल? मतलब साहिल ने बताया हमें कि तुम ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसके दुकान पे क्या करते हो। उस कमीने साहिल को उसकी करनी का फल देकर आ चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। बहुत पसंद करती थी ना उसे? अरे हमने तुमसे पूरी जिंदगी प्यार किया, सच्चा प्यार। तुम्हारे सपने को अपना सपना बनाया, उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। और तुमने क्या किया? उस साहिल के चक्कर में मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं किया हमने रमन। नहीं, ये सब एक चाल है।
ये साहिल ने जानबूझकर किया है तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। भरोसा करो मेरी बातों का, रमन ऐसा कुछ नहीं किया मैंने।